डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। इस सेंटर के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए भारत $3 मिलियन का योगदान करने को तैयार है। भारत ने हाल में तीसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज पैनेक्स 21 आयोजित की। इस तरह की एक्सरसाइजेज नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि हमारे अधिकारियों के बीच डिजास्टर के समय साथ काम करने की इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था मजबूत हो। एक्सेलेंसीज, क्वालिटी एजुकेशन संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना हम सभी की राष्ट्रीय नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली बिम्स्टेक स्कॉलरशिप योजना का विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम बंगाल की खाड़ी को केंद्र में रखते हुए मरीन साइंस पर ज्वाइंट रिसर्च को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र सभी बिम्स्टेक देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे बीच वैल्यू एडेड कृषि प्रोडक्ट्स की रीजनल वैल्यू चेन बनाने की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए हमने भारत के एक संस्थान RIS को व्यापक अध्ययन करने का कार्य दिया है। एक्सेलेंसी, सुरक्षा के बिना हमारे क्षेत्र की समृद्धि या विकास सुनिश्चित करना असंभव है। काठमांडू में हमारी चौथी समिट में हमने आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के खिलाफ क्षेत्रीय कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया था। हमने अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया था। मुझे खुशी है कि हमारा कन्वेंशन टू कॉम्बैट टेररिज्म पिछले साल से सक्रिय हो गया है। आज की समिट के दौरान हमारे बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं। इसी तरह के अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी कानूनी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बन सके। आज हमारे डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। ऐसा ही एग्रीमेंट हम अपने लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच भी कर सकते हैं। भारत की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपनी फील्ड में एक यूनिक वर्ल्ड क्लास संस्था है। हम इसमें बिम्स्टेक देशों के पुलिस और फॉरेंसिक ऑफिसर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज जब हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारे बीच एकजुटता और सहयोग समय की मांग है। आज समय है बे ऑफ बंगाल को ब्रिज ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रिज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी बनाने का। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि 1997 में जिन लक्ष्यों के लिए हमने साथ साथ चलने का निर्णय लिया था, उनकी प्राप्ति के लिए हम एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने आप को समर्पित करें। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओछा बिम्स्टेक के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं थाईलैंड का स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब